हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे डिफरेंट वैरायटीज के। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देखिए, क्या डेफिनेशन होती है। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दोनों नाम एक ही है। चूंकि इसको मैथमेटिशियन मोबियस ने पहली बार यूज किया था तो इसका नाम मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। यह है बेसिक, और दूसरा नाम इसका है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। A transformation of the form W equal to AZ plus B over CZ plus D, where A, B, C, D are complex constants and AD minus BC is not equal to 0 is called a bilinear transformation or Mobius transformation। यानी इस टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा W is equal to AZ plus B upon CZ plus D, जहां A, B, C और D आपके कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट हैं, साथ में शर्त यह है कि AD माइनस BC इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इसको बाइलिनियर नाम इसका है क्यों? अगर आप ध्यान से देखें, इसको W इज इक्वल टू AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी, और इसको आप एक्सपेंड करें तो क्या मिलेगा आपको? CWZ प्लस WD माइनस AZ माइनस बी इज इक्वल टू 0। आपने इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया W को, और राइट हैंड में जो AZ प्लस बी था उसको लेफ्ट हैंड में ले आए। तो ये जो इक्वेशन है आपकी, दिस इज लीनियर इन W एंड Z। दिस इक्वेशन इज लीनियर इन W एंड Z। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। पहली चीज। दूसरा, ये अगर ध्यान से देखो, इस ट्रांसफॉर्मेशन में माइनस बी है, दैट मीन्स ट्रांसलेशन यूज हुआ। एजेड यानी मैग्निफिकेशन और रोटेशन, चूंकि कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट बोल रहा हूं, मैग्निफिकेशन और रोटेशन, ठीक है। तो आप देखिए ना, ट्रांसलेशन भी यूज हो रहा है, मैग्निफिकेशन और रोटेशन भी है आपका। आगे बात समझ में। और इन्वर्सियन अगर आप इधर देखें तो इन्वर्सियन, तो ये कॉम्बिनेशन है जो ट्रांसफॉर्मेशन पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पढ़ाया था। ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन, रोटेशन, इन्वर्सियन, उन सबका कॉम्बिनेशन है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक। तो सब अब आपको ये पता चल गया कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर होता है। AZ प्लस बी अपॉन CZ प्लस डी इक्वल टू W। इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब कुछ थ्योरम्स हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स करने में यूजफुल होंगी, जिनके सारे हम न्यूमेरिकल करेंगे। चूंकि इसके मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बेटे, आपको पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, मैपिंग निकालनी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन निकालना होता है। अगर पिछले टॉपिक के पिछले वीडियो लेक्चर के न्यूमेरिकल्स में बात करूं, तो अगर तुमने वहां ध्यान से देखा हो, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन दिया था और फिर कहा था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जेड प्लेन की इस इमेज को, या जेड प्लेन पे इस इमेज के वर्टिसेस को डब्ल्यू प्लेन में कैसे ट्रांसफॉर्म करेगी। तो आपके पास वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होता था और जेड प्लेन का रीजन होता था, या जेड प्लेन के पॉइंट्स होते थे, और उस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आप डब्ल्यू प्लेन पे इमेज ड्रॉ करते थे। यहां पर जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें आपको यह कहा जाएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन बताइए जो जेड प्लेन के इन पॉइंट्स को, Z1, Z2, Z3 को डब्ल्यू प्लेन के W1, W2, W3 में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो यहां पर आपको जेड प्लेन में के पॉइंट्स और डब्ल्यू प्लेन के पॉइंट्स दे देंगे और कहेगा वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताओ। तो ऐसे केस में हम इस थ्योरम को यूज करेंगे, द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन which transform Z1, Z2, Z3 into W1, W2 to W3 is, इसको याद कर लीजिए, W minus W1, W2 minus W3 अपॉन W minus W3 into W2 minus W1। और देखो याद करना भी बहुत आसान है, ऐसे देखो, W minus 1, 2, 3 न्यूमेरेटर, सेम ऐसे यहां पे देखो Z minus 1, 2, 3, यानी न्यूमेरेटर में चलेगा 1, 2, 3, और डिनोमिनेटर में क्या चलेगा 3, 2, 1। सेम इधर देखो Z minus 3, 2, 1। तो आप ये याद रखिएगा
जब 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे आपको, तो आपको ये याद रखना है न्यूमेरेटर 1 2 3, डिनोमिनेटर 3 2 1, और शुरुआत जो पहला फैक्टर होगा वो लेफ्ट हैंड का इधर डब्ल्यू से शुरू होगा और इधर जेड से शुरू होगा, और उसके बाद 1 2 3 3 2 1। सिंपल है, आसान है याद करना इसको। ये पहली थ्योरम है, ठीक। हम न्यूमेरिकल में इसको यूज करेंगे। दूसरी थ्योरम हमारी कौन सी है? क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट्स। अब मैंने 4 पॉइंट्स दे दिए। ये कह रहा है द क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट्स इज एन इनवेरिएंट अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो 4 पॉइंट्स में कैसे याद करना है आपको? 1 2 3 4, 2 3 4 1, ऐसे याद करो। 1 2 3 4, डिनोमिनेटर 2 3 4 1। सेम इधर 1 2 3 4, डिनोमिनेटर 2 3 4 1। So this theorem tells us the cross ratio of 4 points W1, W2, W3, W4 and Z1, Z2, Z3, Z4 is invariant under bilinear transformation. तो जो लॉन्ग आंसर टाइप के न्यूमेरिकल हैं उनके लिए हम इन दो थ्योरम्स को यूज करेंगे। पहली थ्योरम ये और दूसरी थ्योरम ये 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पर बेस्ड होते हैं, इनवेरिएंट या फिक्स्ड पॉइंट। तो इसका जो डेफिनेशन है कि कौन से पॉइंट आपके इनवेरिएंट या फिक्स्ड पॉइंट कहलाते हैं, द पॉइंट्स which coincide with their transformation। जो पॉइंट्स अपने ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कोइंसाइड करेंगे आर कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। इसका बहुत आसान होता है न्यूमेरिकल निकालना। होता क्या है, मान लो मैं दे दूं W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी, ए और बी की वैल्यू और सी और डी की वैल्यू होंगी आपके पास, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं, सी जेड प्लस डी। और कहा जा रहा है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का आपको इनवेरिएंट पॉइंट या फिक्स पॉइंट निकालना है। तो डेफिनेशन क्या है? द पॉइंट्स विच कोइंसाइड विद देयर ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन से कोइंसाइड कर रहा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, W इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी, तो W को हम रिप्लेस कर देंगे जेड से, तो W की जगह हम लिख देंगे जेड। तो जेड में आपको इक्वेशन मिल जाएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना, जो जेड की वैल्यूज होंगी वही आपके फिक्स्ड पॉइंट्स या इनवेरिएंट पॉइंट होंगे। इसका न्यूमेरिकल मैं सबसे लास्ट में करूंगा, ये 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं बेटे। हमारा पहला न्यूमेरिकल है, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन which maps the points z equal to 1 minus 1 minus I minus 1 to the points w equal to I 0 minus I respectively। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, फाइंड द इमेज ऑफ द रीजन आउटसाइड द सर्किल मॉड z इक्वल टू 1। इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से मॉड z इक्वल टू 1 के बाहर का रीजन किस में ट्रांसफॉर्म होगा। तो सबसे पहले आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, जो कि जेड प्लेन के इन 3 पॉइंट्स को 1 माइनस आई माइनस 1 को डब्ल्यू प्लेन के इन 3 पॉइंट्स में आई 0 और माइनस आई में ट्रांसफॉर्म कर। पहले हमें क्या करना है बेटे, सबसे पहले हम उस फार्मूले को लिखें जो फार्मूला हमें इन तीनों पॉइंट्स की मैपिंग के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन को देगा। तो हमारा फार्मूला क्या है, लिखिए, द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, the bilinear transformation mapping z1 z2 z3 into w1 w2 w3 respectively is, फार्मूला लिख दो बेटे। मैंने क्या बताया था, न्यूमेरेटर में 1 1 2 3, डिनोमिनेटर में क्या बताया था, 3 2 1। अब सेम पैटर्न पे राइट हैंड पे लिख दो जेड के लिए, सेम पैटर्न पे राइट हैंड पे चला जाएगा जेड के लिए। तो क्या बन गया बेटे,
z माइनस 1 2 3 अपॉन z माइनस 3 2 1। आपने सबसे पहले फार्मूला लिखा। अब इन फार्मूलों में आपको जरूरत है W1 W2 W3 Z1 Z2 Z3 की। ठीक है, तो आपको दिया गया ये देखिए Z1 Z2 Z3 ये रहा और W1 W2 W3 ये रहा। गिवन क्या दिया गया है आपको, वैल्यूज लिख दो, चूंकि इसमें बहुत ही केयरफुली बेटे वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व बहुत केयरफुली करना है। Z1 इक्वल टू कितना है 1, Z2 की वैल्यू कितनी है -i और Z3 कितना है -, एंड W1 कितना है i, W2 कितना है 0, W3 कितना है -i। हेंस अब इक्वेशन 1 से बाई इक्वेशन 1 वैल्यूज पुट कर दो बेटे। W माइनस आई W1 हो गया, W2 माइनस W3 0 प्लस आई अपॉन, ठीक, W माइनस W2 तो W माइनस 0, W2 0 है आपका, ठीक, W2 कितना है 0 है ना, W माइनस, सॉरी 3 2 1 है बेटे, हाँ 3, देखो गलत लिख दिया ना, 3 2 1 था। W माइनस W3 कितना है -i तो W प्लस आई और W2 माइनस W1 यानी 0 माइनस आई, लेफ्ट हैंड हो गया। राइट हैंड पे आओ बेटे, Z माइनस Z1 कितना है 1, Z माइनस 1, Z2 माइनस Z3 माइनस आई, ये आपका क्या हो गया Z2 माइनस Z3 प्लस 1 अपॉन Z माइनस Z3 यानी प्लस 1, Z2 माइनस Z1 यानी -i, Z2 माइनस Z1 -1। ठीक, सिंप्लीफाई कर दो बेटे, ऊपर न्यूमेरेटर में i, डिनोमिनेटर में -i। ठीक, तो दिस इंप्लाइज W माइनस आई अपॉन W प्लस आई इंटू -1 इज इक्वल टू Z, यहां मल्टीप्लाई कर दो, यहां कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा ना, तो अभी ब्रैकेट में लिख देता हूं, मैं अभी आपको बताऊंगा Z माइनस 1 -i प्लस 1 अपॉन Z प्लस 1 -i -1। ये -1 जो न्यूमेरेटर का है इसको न्यूमेरेटर में मर्ज कर दो, तो आपका ये बन जाएगा बेटे i माइनस W अपॉन i प्लस W इज इक्वल टू, अब इसको इधर मैं मल्टीप्लाई किए दे रहा हूं, तो क्या होगा -i Z मल्टीप्लाई किया प्लस Z प्लस i -1, डिनोमिनेटर में क्या हो गया -i Z -i -1। अब बेटे इसको आपको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने पिछली क्लासेस में अपनी स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, एक रूल होता था, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। मैं आपको रूल बता दे रहा हूं, एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं। ये रूल होता है बेटे, अगर A इज टू बी इज इक्वल टू C इज टू D है, तो कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल क्या कहता है, A प्लस बी अपॉन A माइनस बी। एक बार न्यूमेरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दो, एक और न्यूमेरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर दो, उनका रेशियो इज इक्वल टू C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। इससे क्या होगा कि ये सिंप्लीफाई हो जाता है। तो इस तरीके के सभी न्यूमेरिकल में ऑलमोस्ट आप देखना कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल हमें यूज करना पड़ेगा। उसका रीजन है बेटे ना, i माइनस डब्ल्यू अपॉन आई प्लस डब्ल्यू, तो मैं एक ही डब्ल्यू चाहिए ना, दोनों ऊपर नीचे रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे
कि एक किसी एक जगह न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कंपोनेंटो डिविडेंडो रूल लगा के मैं डब्ल्यू पा जाऊंगा और दूसरे में कांस्टेंट होगा, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक, ये रीजन हम लगा रहे हैं। क्योंकि यहां पर देखो ना, ऊपर ने कम न्यूमरेटर में भी डब्ल्यू है, डिनोमिनेटर में भी डब्ल्यू है। दैट्स व्हाई वी आर अप्लाइंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल। तो इससे क्या हो जाएगा, आई माइनस डब्ल्यू, सॉरी इंक दूसरी ले ली मैंने, आई माइनस डब्ल्यू प्लस आई प्लस डब्ल्यू अपॉन आई माइनस डब्ल्यू माइनस आई माइनस डब्ल्यू। ठीक, इज इक्वल टू न्यूमेरेटर एज इट इज लिख दो, आई जेड प्लस जेड प्लस आई माइनस वन। डिनोमिनेटर लिखो, पहले न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर लिख दो पहले। डिनोमिनेटर ताकि हमें बार बार देखना ना पड़े, माइनस आई जेड, सॉरी यहां पे तो डिनोमिनेटर माइनस साइन के साथ आएगा, रहने दो बेटे, ऊपर देखना ही पड़ेगा। प्लस न्यूमेरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना है, तो प्लस का साइन माइनस आई जेड माइनस जेड माइनस आई माइनस। अब न्यूमेरेटर माइनस आई जेड प्लस आई माइनस वन माइनस माइनस आई जेड माइनस जेड माइनस आई माइनस वन। यहां पर देखो डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो गए और आई आई कैंसिल हो गए। सो दिस इंप्लाइज 2i अपॉन 2w। राइट हैंड पे देखो, देखो ये प्लस का जेड, ये माइनस का जेड, ऐसे एक एक टर्म को देखो, माइनस आई जेड इधर माइनस आई जेड इधर, तो आ गया माइनस 2i जेड। प्लस का जेड ये, माइनस का जेड ये, तो जीरो। प्लस का आई और माइनस का आई, तो जीरो। माइनस का वन तो माइनस का टू। ठीक, चेक कर लें एक बार, माइनस आई जेड माइनस 2i जेड, जेड प्लस का जेड माइनस का तो जीरो, प्लस का आई माइनस का आई तो जीरो, -1 -1 -2। ठीक, डिनोमिनेटर में आ जाओ बेटे, यहां साइन चेंज हो रहे हैं, माइनस आई जेड, बाहर माइनस साइन लगा है तो मतलब कैंसिल आउट, ये प्लस आई जेड बन जाएगा। प्लस का जेड और माइनस का जेड, तो ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2z। प्लस का आई और प्लस का आई, तो प्लस 2i, -1 + 1 जीरो। ठीक, तो ये आपका सिंप्लीफाई होके आ गया। अब केयरफुली सारे टू कैंसिल हो गए, सो दिस इंप्लाइज, यहां पे भी माइनस साइन आएगा बेटे, -2w। अब ये माइनस साइन न्यूमेरेटर में ले जाओ, आई डिनोमिनेटर में ले आओ और टू कैंसिल कर दो सारे, ये देखो टू सारे कैंसिल हो गए। ठीक, अब ये जो आई है ये डिनोमिनेटर में आएगा, माइनस साइन न्यूमेरेटर में जाएगा, तो 1/w इज इक्वल टू, मैंने माइनस साइन न्यूमेरेटर में ले गया, तो आई जेड +1 अपॉन, अब ये आई डिनोमिनेटर में आया, तो आई जेड प्लस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो इक्वल टू आई जेड +1 अपॉन आई जेड -1, ये आया 1/w। सो दिस इंप्लाइज w इज इक्वल टू आई जेड -1 अपॉन आई जेड +1। ये लीजिए, लिख दीजिए, यहां पर एक लाइन लिख दीजिएगा, विच इज द रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए, तो पहला पार्ट पूरा हो गया। आपने 3 पॉइंट्स जो Z1 Z2 Z3 W1 W2 W3 में मैप हो रहे थे, वो इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मैप हो रहे थे, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपने निकाल दिया। अब कह रहा है आल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द रीजन आउटसाइड द सर्किल मॉड Z इक्वल टू 1। जब भी आपको इमेज निकालने को कहेगा तो आपको इक्वेशन Z में देगा या XY में देगा, और यहां पर देखो डब्ल्यू जेड के टर्म में है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जेड को डब्ल्यू के टर्म में बनाना पड़ेगा, तभी तो हम जेड की वैल्यू डालकर डब्ल्यू की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, हम जेड को डब्ल्यू के टर्म में बनाएंगे। तो अब
पहले इसको एक बार और लिख दो, W इज इक्वल टू क्या था बेटे? W इज इक्वल टू IZ माइनस वन अपॉन IZ प्लस वन। इसको बॉक्स के अंदर रखो। दिस इंप्लाइज WIZ plus W is equal to IZ minus 1. So this implies W common W IWZ minus IZ is equal to minus 1 minus W. So this implies आपको तो Z चाहिए W के टर्म में, तो IZ तुमने कॉमन ले लिया, W minus 1 is equal to minus 1 minus W. So this implies Z equal to minus W प्लस वन। एक बार कैलकुलेशन और चेक कर लेंगे, मुझे एक सेकंड रुक जाना। देखते हैं, IWZ प्लस W इक्वल टू IZ माइनस वन, IWZ माइनस IZ इक्वल टू माइनस वन माइनस W। ठीक, तो अब ये हो गया, IZ कॉमन लिया तो W माइनस वन इक्वल टू माइनस वन माइनस W। सो दिस इंप्लाइज IZ इक्वल टू माइनस वन माइनस W अपॉन W माइनस वन। So this implies Z equal to minus 1 minus W upon I W minus 1। इसको एक काम करो, I से न्यूमेरेटर में, I से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस वन माइनस W अपॉन W माइनस वन। ठीक, तो I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती? माइनस वन। सो दिस इंप्लाइज Z इक्वल टू I, न्यूमेरेटर का दोनों निगेटिव साइन खत्म हो जाएंगे, W माइनस वन। ये आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, तो ये माइनस वन यहां गया, तो प्लस वन प्लस W, आपकी जेड की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में आते हैं वापस। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द इमेज ऑफ द रीजन आउटसाइड द सर्किल मॉड जेड इक्वल टू वन। मतलब वो रीजन जो सर्किल के बाहर है, मॉड जेड इक्वल टू वन के बाहर है। तो अगर ये तुम्हारा सर्किल है, तो इस सर्किल के जो बाहर का रीजन है, इसको तुम किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करोगे, कैसे कहोगे? पूरा का पूरा होल प्लेन, मतलब कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि होल प्लेन एक्सेप्ट मॉड जेड इक्वल टू वन। ठीक है, तो ये बन गया, नाउ ये बन गया मॉड जेड ग्रेटर देन वन। मॉड जेड ग्रेटर देन वन का मतलब क्या हुआ? सर्किल वन के बाहर का पूरा रीजन। अब आई बात वन में, तो वो कह रहा है आउटसाइड द सर्किल। यहां पर थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जैसे कह रहा है आल्सो फाइंड द इमेज ऑफ द रीजन आउटसाइड द सर्किल मॉड जेड इक्वल टू वन। तो मॉड जेड इक्वल टू वन सर्किल के बाहर का मतलब क्या हुआ? वो सारी मॉड जेड ग्रेटर देन वन। ठीक, आगे बात सुन में, चलिए। तो मॉड जेड ग्रेटर देन का मतलब वो यही हो गया कि मॉड जेड इक्वल टू वन सर्किल के बाहर का रीजन इंप्लाइज mod I mod W plus 1 upon W minus 1 greater than 1. So this implies mod I mod W plus 1 is greater than mod W minus 1. दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस वन और मॉड ऑफ माइनस वन प्लस वन। तो मॉड W प्लस वन का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन मॉड W माइनस वन का होल स्क्वायर। अब W की वैल्यूज पुट कर दो। W क्या है? U प्लस आई वी, हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, पिछले लेक्चर में हर जगह आप लोगों ने देखा होगा, W की जगह मैंने U प्लस आई वी लिखा है, आई वी माइनस वन का होल स्क्वायर। अब चूंकि मॉड है
और हमको पता है, ये चीज आपको पता है हम ये मेहनत क्यों कर रहे हैं, मॉड ऑफ ए प्लस आई बी हम लोग क्या लिखते थे, याद करो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसलिए अब इस मॉडुलस के अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करो। सो दिस इंप्लाइज मॉडुलस u प्लस वन, ये आपका रियल पार्ट हो गया, प्लस आई बी, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, इज ग्रेटर देन मॉडुलस u माइनस वन प्लस आई बी का होल स्क्वायर। ठीक, आगे बात सुन में। तो अब हमको ये अभी बताया ना, मॉडुलस ऑफ ए प्लस आई बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसकी हेल्प से ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट यू प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट तो लगेगा ही नहीं क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो अंडर रूट तो लगना ही नहीं है, मॉडुलस के ऊपर मैंने होल स्क्वायर लगा रखा है पहले से ही। तो यू प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू इज ग्रेटर देन, सॉरी, इज ग्रेटर देन u माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एक्सपेंड कर दिए, यू स्क्वायर प्लस टू यू प्लस वन प्लस वी स्क्वायर ग्रेटर देन यू स्क्वायर माइनस टू यू प्लस वन प्लस वी स्क्वायर। ठीक, देखिए यू स्क्वायर कैंसिल, वी स्क्वायर कैंसिल, प्लस वन कैंसिल, तो क्या बचेगा, इंप्लाइज दैट टू यू greater than minus 2u. So this implies 4u greater than 0. So this implies u is greater than 0. That means क्या हुआ, आर डब्ल्यू, डब्ल्यू का रियल पार्ट ग्रेटर देन 0, ये पूरा का पूरा प्लेन होगा इमेज, यानी मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मॉड जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू प्लेन को उसने पूरे के पूरे u ग्रेटर देन 0 प्लेन में कन्वर्ट कर दिया, यानी v एक्सिस के राइट हैंड का पूरा रीजन। ठीक, क्लियर, चलिए, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको इसमें कैसे काम करते हैं। दूसरा, ये न्यूमेरिकल इसलिए मैं करा रहा हूं, उसका कारण क्या है, यहां पर एक पॉइंट इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी वाले पॉइंट्स में अगर मैं फार्मूले की बात करूं तो सबसे पहले लिखिए, द ट्रांसफॉर्मेशन which maps z1 z2 z3 into w1 w2 w3 is क्या था, w माइनस 1 2 3 अपॉन क्या था, 3 2 1। सेम पैटर्न पे यहां w को रिप्लेस कर दो z से, जहां जहां w है वहां z लिख दो, हियर गिवन, यहां पे क्या क्या दिया गया है, नंबर 1 क्या क्या दिया गया बेटे, z1 कितना है, 1 मिनट, z1 कितना है बेटे, i, z2 कितना है, माइनस आई, z3 कितना है, 1, w1 कितना है, 0, w2 कितना है, 1, w3 कितना है, इनफाइनाइट। तो अब देखो, अगर तुम ये इनफाइनाइट यहां रख दोगे, यहां पे, और यहां रख दोगे, तो इनफाइनाइट किसी में ऐड करिए या सबट्रैक्ट करिए, रिजल्ट इनफाइनाइट ही आएगा। तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म आ जाएगा, जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन निकाल ही नहीं पाओगे, ये लेफ्ट हैंड के पूरे पूरे टर्म्स गायब हो जाएंगे अगर आपने w3 की वैल्यू एज इट इज इंफिनिटी रख दी। इस वजह से जब भी इंफिनिटी आ जाए, चाहे w में आ जाए चाहे z में आ जाए, आपको इस इक्वेशन को 1 को रीराइट करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे, साफ साफ लिखोगे आप, एज w3 इक्वल टू इनफाइनाइट, सो वी रीराइट
इक्वेशन 1 एस। अब कैसे रीराइट करोगे? यहां पर आप क्या करोगे, ये जो W3 है यहां से कॉमन लोगे इस टर्म से। तो जब न्यूमेरेटर से W3 कॉमन लोगे तो पहले चलो न्यूमेरेटर से निपटते हैं। W माइनस W1, और आपने W3 कॉमन ले लिया। W2 अपॉन W3 माइनस 1 बन गया। ऐसे ही W3 यहां से कॉमन ले लो इस वाले टर्म से। W3 कॉमन लिया तो W अपॉन W3 माइनस 1 इंटू W2 माइनस W1। बाकी से तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 अपॉन Z माइनस Z3 और Z2 माइनस Z1। तो ये W3 इस W3 से कैंसिल हो गया। ठीक। और जब W2 अपॉन W3 की वैल्यू क्या इनफाइनाइट है, तो W1 बाई इनफाइनाइट 0। सेम यहां पे W बाई इनफाइनाइट 0। ठीक। तो अब आप लिख दो, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ Z1, Z2, Z3 and W1, W2, W3 in above equation we get क्या मिलेगा। तो देखो W माइनस W1, और W1 कितना है 0। अगले पेज में चलते हैं। W माइनस 0 W, थोड़ा सा पेज बार बार चेंज होगा ना। W2 अपॉन W3, तो W3 इनफाइनाइट है तो 1 बाई इनफाइनाइट 0, तो 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 1 अपॉन W माइनस क्या होता है W अपॉन W3। अगेन ये भी 0 चूंकि W3 इनफाइनाइट है, माइनस 1, तो 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1। इधर W2 माइनस W1 यानी 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू Z माइनस, अब Z1 Z2 Z3 याद कर लेते हैं। I माइनस I1, I माइनस I1, I माइनस I1। तो Z माइनस Z1 तो Z माइनस I, Z2 माइनस Z3 तो माइनस I माइनस 1 अपॉन Z माइनस Z3 और Z2 माइनस Z1। ये लीजिए, तो ये -1, ये -1 कैंसिल, ये -1 1 माइनस 0 0 हो गया, सॉरी 1 हो गया। तो इधर से देखो सिर्फ W बचा। अब इधर सिंप्लीफाई कर दो बेटा, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। ठीक है, तो आई थिंक ये सिंप्लीफाई होके मुझे तो बहुत ज्यादा चेंजेस तो नहीं नजर आ रहे हैं इसमें। देखते हैं। -1 प्लस I इंटू Z माइनस I, तो प्लस हो जाएगा I 1 प्लस I। मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया पूरा पूरा बाहर, तो 1 प्लस आई बन गया। तो 1 प्लस आई जेड इंटू -1, और यहाँ माइनस था तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो गया, तो I 1 प्लस आई अपॉन, सेम यहाँ पे ये कितना हो गया -2I। ये कितना बन गया बेटे, ये -2I बन गया ना। तो -2I Z माइनस 1। ठीक। कहीं कुछ होता नजर आ रहा है? वैल्यूज तो सही रखी ना अपन ने। देखो जरा कहीं कुछ सॉल्व होता नजर आ रहा हो। तो ये बन गया आपका इज इक्वल टू, एक बार 2Z माइनस 2I है, तो 2I गया इस पे ऊपर न्यूमेरेटर में, इसको सिंप्लीफाई प्रॉपरली करेंगे। एक बार देखने दो इसमें मुझे बेटा, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अपन, क्योंकि बहुत ये अपन क्या कर देंगे, I जो है इसको न्यूमेरेटर में ले जाओ, तो -1 अपॉन I 1 प्लस I इंटू Z प्लस 1 प्लस I अपॉन -2 Z माइनस 1।
और 1/i की वैल्यू क्या होती पता है आपको? -i। ये तो पता ही होगा। आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो 1/i बन जाता है -i। तो माइनस साइन यहां मर्ज हो गया, तो i 1+i z +1+i, बस सिंप्लीफाई करना होता है, अपॉन 2, ये इसको कन्वर्ट कर दो, माइनस साइन 1 - z कर दो, तो 2 1 - z। ठीक। और ये बन गया इज इक्वल टू i-1, आई ये ब्रैकेट के अंदर ले गए, z +1+i अपॉन -2z+2। ये रिलेशन आ गया बेटे, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर a आपका i-1, b आपका i+1, c आपका -2, d आपका 2। ठीक। चलिए बेटे, आई थिंक मुझे दूसरा वीडियो लेक्चर भी इस पे बनाना पड़ेगा, इसकी दूसरी वैरायटीज के लिए, चूंकि काफी लंबा हो गया अपने आप में, और आपके लिए काम भी ज्यादा हो गया। तो आप एक काम ये करिए, इसके आप अच्छे से सारा कुछ रिवाइज करिए इस वीडियो को, और इस टाइप के मिलते जुलते न्यूमेरिकल लगाइए। अगले वीडियो लेक्चर में मैं दूसरी वैरायटी डाल दूंगा। ठीक है बच्चों।